जगन्नाथपुरी मंदिर के मुख्य पुजारी राजेंद्र जी भोर के समय गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। दियों की रोशनी में वे देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मुस्कुराते चेहरे पर पीले रंग के निशान हैं। गौर से देखने पर वे दंग रह जाते हैं। वे खिचड़ी के ताजे दाने थे। मंदिर में सुबह के समय खिचड़ी का कोई भोग नहीं लगता और रात भर मंदिर बंद रहता है। फिर यह कैसे संभव है? पुजारी इसे अपवित्रता समझकर घबरा जाते हैं और राजा गजपति को सूचित करते हैं। राजा गजपति इसे मंदिर की सुरक्षा में चूक मानते हैं। वे आदेश देते हैं कि सुरक्षा दोगुनी कर दी जाए ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति मंदिर में प्रवेश न कर सके। लेकिन अगली सुबह भी वही नजारा था। भगवान के श्रीमुख पर खिचड़ी के निशान और दाल चावल के कण मौजूद थे। राजा उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर वह कौन सा भक्त है जो सारे नियमों को तोड़कर प्रभु तक पहुंच रहा है। पुरी के एक कोने में कर्माबाई अपनी छोटी सी झोपड़ी में मिट्टी के चूल्हे पर बाजरे की खिचड़ी बना रही है। वे बड़ी ममता से अपने लाला भगवान के लिए भोग तैयार करती है। तभी वहां से साधु ज्ञानानंद गुजरते हैं और उन्हें बिना स्नान किए भोग बनाते देख क्रोधित हो जाते हैं। वे कर्माबाई को डांटते हैं कि भक्ति में अनुशासन और नियम पहले आते हैं। कर्माबाई घबरा जाती है, लेकिन वे कहती हैं कि उनका लाला सुबह भूखा होता है और वह इंतजार नहीं कर सकता। साधु के जाने के बाद एक छोटा बालक स्वयं भगवान दौड़ता हुआ कर्माबाई के पास आता है और भूख लगने की शिकायत करता है। कर्माबाई उसे बड़े चाव से खिचड़ी खिलाती है। बालक मुस्कुराते हुए खिचड़ी खाता है और कर्माबाई की ममता का आनंद लेता है। उसी रात राजा गजपति को स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ दर्शन देते हैं। भगवान दुखी स्वर में कहते हैं, राजा, पुरी में मेरी एक मां रहती है, कर्माबाई। वह रोज सुबह मुझे बड़े प्यार से खिचड़ी खिलाती है, लेकिन किसी ज्ञानी ने उसे नियमों में उलझा दिया है। अब वह स्नान ध्यान के बाद भोग बनाती है, जिससे मुझे बहुत देर हो जाती है। जब तक मुझे भोग मिलता है, तुम्हारे मंदिर के खुलने का समय हो जाता है। इसलिए मुझे जल्दी जल्दी खाकर यहां भागना पड़ता है और मेरे मुख पर निशान रह जाते हैं। कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां कर्मा के पिता तीर्थ यात्रा पर जाते समय उन्हें ठाकुर जी को भोग लगाने की जिम्मेदारी देते हैं। कर्मा भोली थी। उसने सोचा ठाकुर जी साक्षात आकर खाएंगे। जब मूर्ति ने खाना नहीं खाया तो कर्मा रोने लगी और जिद पकड़ ली कि जब तक प्रभु नहीं खाएंगे वह भी अन्न नहीं छुएगी। उसके इस हठ और निष्पाप प्रेम के कारण भगवान को बालक रूप में प्रकट होकर उसके हाथ से खिचड़ी खानी पड़ी। समय बीतता है और कर्माबाई वृद्ध हो जाती है। उनकी अंतिम घड़ी में भगवान स्वयं उन्हें लेने आते हैं। जैसे ही कर्माबाई ने देह त्यागी, जगन्नाथ मंदिर में भगवान की पत्थर की मूर्ति की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी। पूरी दुनिया हैरान थी कि भगवान रो रहे हैं। राजा को फिर स्वप्न आता है, जहां भगवान एक बच्चे की तरह सुबक रहे हैं कि उनकी कर्मा मां उन्हें छोड़कर चली गई है। राजा गजपति भगवान की इस विरह वेदना को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं। वे घोषित करते हैं कि आज से और सृष्टि के अंत तक जगन्नाथ जी को दिए जाने वाले 56 भोग से भी पहले सबसे पहला भोग कर्माबाई के नाम की बाजरे की खिचड़ी का लगेगा। आज भी जगन्नाथपुरी में हर सुबह भगवान अपनी मां के हाथ की खिचड़ी का इंतजार करते हैं और यह परंपरा उनकी अमर भक्ति का प्रमाण है।